जो विरासत गलियारा है, एक तरह से जैसा नाम है उसी तरह से ये गोरखपुर की पहचान है। वो विरासत गलियारा पांडे हाता के पास जो जहां से विरासत गलियारा प्रारंभ हो रहा है, वहां पे चंद लोग नेता, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी, उनके ऊपर ईंटें पत्थर और जेसीबी से रास्ता रोका गया। वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट खड़े थे, एसडीएम खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में खड़ी थी, लेकिन 10 से 15 लोगों को पुलिस बल रोक नहीं पा रही थी। तो लोकतंत्र में मैंने ऐसा तो शायद इमरजेंसी में भी ना हुआ हो कि बोलने नहीं दिया जा रहा था। जब मठ की भी कुछ दुकानें तोड़ी गई थी, गोरखनाथ मठ की भी कुछ दुकानें कुछ साल पहले तोड़ी गई थी, तो मठ को जो मुआवजा मिला था उस रेट से मुआवजे की मांग समाजवादी पार्टी और हम लोग कर रहे हैं कि जो मुआवजा मठ को मिला था वही मुआवजा आम जन को भी मिले। और जबकि वो जो जमीन है, जो विरासत गलियारा मठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो गोरखपुर की विरासत है। आप भी विरासत कह रहे हो, हम भी विरासत कह रहे हैं। तमाम लोग उसमें बेरोजगार हो जा रहे हैं, तमाम लोग बेघर हो जा रहे हैं, उनका व्यवसाय समाप्त हो जा रहा है और उनको 2000 और 3000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं मठ के मुआवजे का मुद्दा, मुझे एक बात बताइए विनय जी, मठ को कितना बड़ा मुआवजा मिला है जो आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जितना मुआवजा मठ को दिया गया इनको दिया जाए? ऐसा क्या कोई तथ्य है आपके पास? क्या ऐसा? ठीक है, मठ का जैसे वो भी दुकानें थी, ये भी दुकानें हैं, और जो जिस तरह की जमीन की प्रकृति मठ की थी वही जमीन की प्रकृति लगभग पांडे माने इस विरासत गलियारे की भी है। तो उसमें ऐसा सुनने, क्योंकि अभी कागज तो हमारे पास इस समय नहीं है, लेकिन ये ओवर हियरिंग में है कि लगभग 62 से 86 करोड़ रुपए मुआवजा लिया गया था 20 दुकानों का। 20 से 25 दुकानें थी वहां। आप जो मठ के मुआवजे की बात कर रहे हैं, मठ की दुकानें, आप गोरखनाथ मंदिर, क्योंकि जो लोग गोरखपुर को उतना ज्यादा जानते नहीं, उनकी भी समझ के लिए मैं चाहता हूं आप एक्सप्लेन कर दें। आप गोरखनाथ मंदिर जहां की पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं, आप उसकी दुकानों की बात कर रहे हैं जो तोड़ी गई? हाँ जी, एकदम ठीक बात आपने कहा कि गोरखनाथ मठ की बात मैं कर रहा हूं। तो जो गोरखनाथ का मठ है उनकी दुकानें भी तोड़ी गई थी सड़क चौड़ीकरण में। हालांकि फिर दुकानें बन गई हैं अब, लेकिन उनको मुआवजा मिला था। तो जो मठ को मुआवजा मिला, गोरखनाथ मठ को जो मुआवजा मिला, जिसके मठाधीश उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो वही मुआवजा आम लोगों को भी मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी। और इस समय गोरखपुर में एक मामला बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। वहां पर विरासत गलियारे के लिए जो तोड़फोड़ हो रही है, जो दुकानें तोड़ी जा रही है, उसमें मुआवजे को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। विनय शंकर तिवारी जी, हमारे नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे भी गए थे और वहां पर विनय जी, आपसे पहला सवाल ये कि विरासत गलियारे के विरोध चल रहा है, जो इतना सारा, आप लोग भी काफी एजिटेट हैं इसको लेकर के, क्या वजह है? वो तो कह रहे हैं हम विकास करना चाहते हैं, हम आप लोग रास्ते में आ रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, विकास से किसी को कोई परेशानी नहीं है, विकास होना चाहिए, ये हम भी कहते हैं। लेकिन जो विरासत गलियारा है, एक तरह से जैसा नाम है उसी तरह से ये गोरखपुर की पहचान है। वो विरासत गलियारा अभी 25 जून को, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, घोषित इमरजेंसी लगी थी, उस दिन में गोरखपुर में अघोषित इमरजेंसी थी। और पांडे हाता के पास जो जहां से विरासत गलियारा प्रारंभ हो रहा है, वहां पे चंद लोग नेता, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी, उनके ऊपर ईंटें पत्थर और जेसीबी से रास्ता रोका गया। वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट खड़े थे, एसडीएम खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में खड़ी थी, लेकिन 10 से 15 लोगों को पुलिस बल रोक नहीं पा रही थी। तो लोकतंत्र में मैंने ऐसा तो शायद इमरजेंसी में भी ना हुआ हो कि बोलने नहीं दिया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के लोग जो जिनका दुकान टूट रही थी, जिनके मकान टूट रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उनको टूटने की एवज में मुआवजा दिया जाए। समाजवादी पार्टी की या हम लोग किस तरह की मुआवजे की विनय जी, किस तरह के विनय जी मुआवजे की कैसी मांग कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुआवजा दे रहे हैं, आपकी एग्जैक्टली मांग क्या है?
नहीं, एग्जैक्टली मांग ये है कि मठ का, जब मठ की भी कुछ दुकानें तोड़ी गई थी, गोरखनाथ मठ की भी कुछ दुकानें कुछ साल पहले तोड़ी गई थी, तो मठ को जो मुआवजा मिला था उस रेट से मुआवजे की मांग समाजवादी पार्टी और हम लोग कर रहे हैं कि जो मुआवजा मठ को मिला था वही मुआवजा आम जन को भी मिले। और जबकि वो जो जमीन है, जो विरासत गलियारा, मठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो गोरखपुर की विरासत है। आप भी विरासत कह रहे हो, हम भी विरासत कह रहे हैं। तमाम लोग उसमें बेरोजगार हो जा रहे हैं, तमाम लोग बेघर हो जा रहे हैं, उनका व्यवसाय समाप्त हो जा रहा है और उनको 2,000 और 3,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है तब उन लोगों ने मुआवजे की बात प्रारंभ की है। अब उन्होंने मुआवजे की बात प्रारंभ की है। अभी तक तो वो जो टूट रहा था उसका उसका पैसा देने की बात कर रहे थे, न कि मुआवजे की बात कर रहे थे। ये अपने आप में गलत है, क्योंकि उस रात आप ये जो मुद्दा उठा भाजपा रहे के। हैं, आप जी। आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं मठ के मुआवजे का मुद्दा, मुझे एक बात बताइए विनय जी, मठ को कितना बड़ा मुआवजा मिला है जो आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जितना मुआवजा मठ को दिया गया, इनको दिया जाए? ऐसा क्या कोई तथ्य है आपके पास क्या ऐसा? ठीक है, मठ का जैसे वो भी दुकानें थी, ये भी दुकानें हैं। और जो जिस तरह की जमीन की प्रकृति मठ की थी, वही जमीन की प्रकृति लगभग लगभग पांडे माने इस विरासत गलियारे की भी है। तो उसमें ऐसा सुनने, क्योंकि अभी कागज तो हमारे पास इस समय नहीं है, लेकिन ये ओवर हियरिंग में है कि लगभग 62 से 86 करोड़ रुपए मुआवजा लिया गया था 20 दुकानों का। 20 से 25 दुकानें थी वहां, तो उसका 86 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजा लिया गया है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि उसका कागज फिर अभी कहीं मिल नहीं रहा। हम लोगों ने कागज लेने का प्रयास किया, लेकिन मुआवजा लिया गया, ये बात सत्य है। और ये बात सरकार भी मानती है कि मुआवजा सरकार ने मठ को देने का काम किया है। तो जिस भी रेट से वो मुआवजा दिया गया है, जो भी रेट कोई है, वो कोई रेट तय किया गया होगा सरकार के द्वारा, तो वही रेट इनके लिए भी तय कर दिया जाए। जो आम लोग हैं, जिन किसी की 500 फुट की दुकान है, किसी की 200 फुट की दुकान है, उनको भी उतना ही मुआवजा, कम से कम, नहीं तो वो तो जगह ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उससे बढ़ा के ही मुआवजा मिलना चाहिए। आप जो मठ के मुआवजे की बात कर रहे हैं, मठ की दुकानें, आप गोरखनाथ मंदिर, जो कि जो लोग गोरखपुर को उतना ज्यादा जानते नहीं, उनकी भी समझ के लिए मैं चाहता हूं आप एक्सप्लेन कर दें। आप गोरखनाथ मंदिर, जहां की पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं, आप उसकी दुकानों की बात कर रहे हैं जो तोड़ी गई? हाँ जी, एकदम ठीक बात आपने कहा कि गोरखनाथ मठ की बात मैं कर रहा हूं। तो जो गोरखनाथ का मठ है, उनकी दुकानें भी तोड़ी गई थी सड़क चौड़ीकरण में। हालांकि फिर दुकानें बन गई हैं अब, लेकिन उनको मुआवजा मिला था। तो जो मठ को मुआवजा मिला, गोरखनाथ मठ को जो मुआवजा मिला, जिसके मठाधीश उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो वही मुआवजा आम लोगों को भी मिलना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। तो ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा जा रहा है? तो उनको खुद चाहिए था प्रशासन को कि वो सामने रख दे कि मठ को कितना मुआवजा मिला है। इसको आखिरकार सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है विनय जी? अब ये तो चूंकि मुआवजा की राशि बड़ी है, तो मुझे लगता है इसलिए उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा रहा है। उस चीज को पब्लिक से छुपाया जा रहा है कि, और सबको धमका, वहां पे दहशत का माहौल है। अगर आप विरासत गलियारे में किसी से बात करेंगे तो वहां अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और हर आदमी सहमा हुआ है। जिस किसी से भी आप बात करने का प्रयास करेंगे तो हम व्यक्ति सहमा हुआ है, डरा हुआ है। वो उसको लग रहा है कि अगर हम कुछ कह देंगे तो कल हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी, हो सकता है कि हमारे घर को गिरा दिया जाए या उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, जो आम फैशन है इस समय उत्तर प्रदेश में। एक बात और बताइए, चर्चा की थी जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गए गोरखपुर में इसी गलियारे के मुद्दे पर, और आप भी साथ में थे, उस समय ऐसा क्या हो गया था जो इतना ज्यादा गाड़ी का शीशा टूट गया, मामला इतना उग्र हो गया? हुआ क्या था विनय जी उस समय? जब हम लोग जा रहे थे तो वहां पे एक जेसीबी लगाई गई, जिसको बुलडोजर कहते हैं आज के लोग, जिसको बुलडोजर कहते हैं, उसको लगा के रास्ता रोकने का प्रयास किया गया कि हम लोग वहां लोगों से मिलने ना पाए। तो लोकतंत्र में आप बताइए, किसी से बात करना कहाँ गलत है? जबकि पहले भी सरकार ने परमिशन दे रखी थी दो नेता, जो माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव को, कि जो दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं दोनों सदनों के, उनको पहले भी उन्होंने बताया था, उनका प्रोटोकॉल जारी हुआ था, उनको समय जारी हुआ था। उस समय वो लोग गए तो भाजपा के कुछ असामाजिक तत्व
जो कहने के लिए कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन असामाजिक तत्व थे, और उनके इशारे पे मुझे लगता है कि वहां पे उनको रोकने की कोशिश की गई, ईंटा पत्थर चलाए गए, अंडा चलाया गया, टमाटर चलाया गया। उनका प्रयास था कि हम लोग वहां पे आम जनता से बात ना करें। आप स्वयं सोचिए, वार्ता करना कहाँ नियम विरुद्ध है या कानून के विरुद्ध है? भाई किसी से भी हम संवाद स्थापित करें, किसी से भी मिलने अगर आप जाएं, तो वो कानून के विरुद्ध मेरे ख्याल से नहीं है। तो भाजपा के लोग, इतनी पुलिस, निरीह पुलिस, एक तरह से लग रहा था पुलिस उनका साथ देने के लिए खड़ी है, न कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए खड़ी है। तो वहां पुलिस, भाजपा, जो चंद भाजपा के कार्यकर्ता, तथाकथित भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके साथ, उनके सहयोग में खड़ी थी। जो पुलिस प्रशासन था, जो लोकल प्रशासन था, वो भाजपा के नेताओं के साथ, उनका साथ देने का काम कर रहा था। एक बात और बताइएगा विनय जी, ये जो गोरखपुर का जो लिंक बनाया है, लिंक एक्सप्रेसवे बनाया है, उसमें दुर्घटना हो गई और फतेह हो गए, वो उसी पे जा रहे थे। ये क्या, आपकी इसके बारे में क्या राय है? जो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा ये रोड बना दिया है और विकास का एक बड़ा प्रतीक है, उनका कहना है। नहीं, कहना है विकास का प्रतीक कैसे है कि देखिए, एक तो उसको बनने में मेरे ख्याल से 7 से 8 साल लग गए। 90 किलोमीटर सड़क अगर आप 7 साल में बनाएंगे, तो विकास किस गति से होगा, इसका अनुमान आप स्वतः लगा सकते हैं। और आज भी जिस दिन उद्घाटन हुआ, उसको मिट्टी डाल के रोक दिया गया था, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था, अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है। आज भी अगर आप वहां जाएंगे, किसी को भेजेंगे, तो वहां पे जो कार्यदायी संस्था है, अभी भी वहां काम कर रही है। तो काम 7 साल में जिस 90 किलोमीटर सड़क को हम प्रदेश सरकार नहीं बना पा रही है और विकास के दावे कर रही है, तो इसका मतलब विकास का दावा झूठा है। और जो बनी है वो घटिया क्वालिटी की है, वो बड़े निम्न स्तर की क्वालिटी की है। क्योंकि जो सड़क बनते ही टूट जाए, उनके एक विधायक जो जा रहे थे, तो जो जिस डंपर से उनका एक्सीडेंट हुआ, वो डंपर वहां कार्य कर रहा था, कोई पब्लिक का डंपर नहीं था, वो तो ठेकेदार और कार्यदायी संस्था का डंपर था, जिससे भाजपा के विधायक की जो स्कोर थी लड़ी, उसमें काफी लोग घायल हुए। तो हमने बात की विनय शंकर तिवारी से। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हाता, जिसके बारे में हर कोई वाकिफ है, पंडित हरिशंकर तिवारी का हाता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे हैं, अभी हाल ही में जेल जाना पड़ा था और उसको लेकर के भी ये आरोप सामने आए थे कि विद्वेष के चलते जेल भेजा गया है। और एक बड़ा आरोप लगाया इन्होंने कि किस तरह से मठ को भारी मुआवजा दिया गया है और जो बाकी लोग हैं उनको वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो जो मुआवजा मठ को दिया गया है, यानी कि गोरक्षपीठ, जहाँ के पीठाधीश्वर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वही मुआवजा विरासत गलियारे में पड़ने वाली दूसरी भी दुकानों को दिया जाए, एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।